हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है भारतीय संविधान से संबंधित 15 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप भी लगाइए और देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? कितने भाग हैं भारतीय संविधान में, ये बताना है। ए 16, बी 25, सी 22, डी 24। दोस्तों, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ए भाग 2, बी भाग 1, सी भाग 4, डी भाग 3। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका ए नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। नागरिकता का अर्थ है दोस्तों देश के वासी, यानी देश के नागरिक, अर्थात किसी को नागरिकता कैसे मिल सकती है और उसकी नागरिकता को कैसे छीना जा सकता है, ये जो प्रावधान वो संविधान के भाग 2 में उल्लिखित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ए नागरिकता के बारे में, बी मूलभूत अधिकार के बारे में, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, डी मूलभूत कर्तव्य के बारे में। तो दोस्तों, भारत के जो संविधान का भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। इसका सी नंबर जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा। दोस्तों, साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए भाग 1 में, बी भाग 4A में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्यों का विवरण है वो संविधान के भाग 4A में दिया गया है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसको जो मूल कर्तव्यों को है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया। और ये जो है किसके सिफारिश पर जोड़ा गया? तो ये ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह के जो है सिफारिश पर जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के भाग 1 में निम्न में किसका वर्णन है? ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी मूल अधिकार, सी नागरिकता, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनुसूची 1 में भी जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो भाग 1 में है। फिर इसके बाद जो आता है नागरिकता, नागरिकता का वर्णन जो है दोस्तों वो भाग 2 में वर्णन किया गया है। दोस्तों, नागरिकों के मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में है, ये ध्यान रखिएगा। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है वो भाग 4 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, इनको आप ध्यान रखिएगा। कैसे ध्यान रख सकते हैं? पहला जो है संघ, उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा उसमें रहने वाले जो हैं नागरिक, नागरिक के बाद आ जाते हैं उनके मूल अधिकार, और मूल अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 6 में, भाग 9 में,
भाग 3 में, भाग 4A में। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ए भाग 7, बी भाग 6, सी भाग 8, डी भाग 9A। दोस्तों संविधान का भाग 9A भाग जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि दोस्तों जो भाग 9 है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और भाग 9A को जो है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 या 93 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 भी कहीं मिल जाता है दोस्तों, और कहीं कहीं 1993। तो दोनों दोस्तों सही होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 92 या 93 में से कोई भी एक मिलता है तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का भाग 16 या रोमन अंक में 16 संबंधित है? ए अखिल भारतीय सेवाओं से, बी प्रशासनिक अधिकरण से, सी वित्त आयोग से, डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 16 है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। ये कुछ वर्ग हैं क्या, उसको समझ लेते हैं। कुछ वर्ग जैसे SC होता है, ST होता है, ये जो है, या एंग्लो इंडियन, ये जो होते हैं, इनके लिए जो है भाग 16 में कुछ विशेष प्रावधान रखे गए हैं। इसमें SC और ST के लिए जो लोकसभा है और विधानसभा, इनमें जो है आरक्षण का प्रावधान है। SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। जबकि दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में SC और ST के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है या संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है? ए भाग 11, बी भाग 15, सी भाग 14, डी भाग 10। दोस्तों संघ राज्य संबंधों का जो उल्लेख है या संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है उसका जो वर्णन है वो भाग 11 में है। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? इसको बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ए पंचायत भाग 9, बी नगर पालिकाएं भाग 9A, सी सहकारी समितियां भाग 9 खा, डी अधिकरण भाग 10। तो दोस्तों देखते हैं कौन सही है कौन सा सही नहीं है। पहला है पंचायत भाग 9। तो दोस्तों पंचायती जो राज व्यवस्था है वो भाग 9 से संबंधित है, ये सही है। बी ऑप्शन है नगर पालिकाएं भाग 9A। तो दोस्तों ये भी सही होगा। 9A जो है दोस्तों, ये जो भाग है वो 74वें संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, साथ साथ 74वें संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 1992 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया नगर पालिकाओं को, 1992 के द्वारा। ठीक है, ये पहले नहीं था लेकिन बाद में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियां भाग 9 खा। दोस्तों जो है भाग 9 खा को भी जो है बाद में जोड़ा गया। ये जो है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2011 में जो है जोड़ा गया। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और अधिकरण जो है दोस्तों वो भाग 10 से संबंधित नहीं है, ये दोस्तों भाग 14A से संबंधित है। जबकि जो भाग 10 है वो दोस्तों अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन होगा वो सुमेलित नहीं है, अर्थात डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग ए, भाग 2, भाग 3, भाग 4। दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भाग है वो भाग 3 है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, और जब नागरिक होंगे तो उनके अधिकार भी तो होंगे दोस्तों। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान रखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है
ऑप्शन नंबर ए है नागरिकता, संविधान का भाग 2। तो दोस्तों नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 में आती है, तो ये सही होगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 में। तो दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं, ये भी सही है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार पहले भाई राज्य होगा, संघ होगा, संघ में क्या रहेंगे, नागरिक रहेंगे, तो भाग 2 में आ गया। अब नागरिक के कुछ अधिकार भी तो होंगे, तो उनको भाग 3 में रखा गया दोस्तों। फिर मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A में रखा गया है, ना कि 6A में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ऑप्शन गलत होगा। ठीक है दोस्तों, और हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। और राज्य से संबंधित जो संविधान है वो भाग 6 में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही होगा। और मौलिक कर्तव्य को जो है भाग 4A में रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है उसको किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड सही उत्तर को चुनना है सूची 1 और सूची 2 में। पहला ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3, भारत के संविधान के भाग 3 से संबंधित हैं, क्योंकि पहले जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र जो भाग 1 में आता है, फिर नागरिकता आती है, फिर मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है दोस्तों, और मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4A से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से संबंधित हैं, और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A से संबंधित हैं, और संघ जो है भाग 5 के भारतीय संविधान से संबंधित है, और आपात उपबंध 18 भाग 18 से संबंधित है। इसका तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। मौलिक अधिकार, इसका ऑप्शन है दूसरा। तो दोस्तों दूसरा 2 में मिल रहे हैं, ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ए और सी में मिल रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, ये पहला ऑप्शन है, पहला दोनों में पहला ऑप्शन है। संघ का जो है भाग 5 यानी सी का जो है 4 है, चौथा है। तो दोस्तों इसमें तीसरा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है पहला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी है, इसमें सही टिक लगाने हैं दोस्तों, और फिर सही कोड चुनना है। ऑप्शन ए है संविधान का भाग 15। संविधान का जो भाग 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है दोस्तों, इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन है संविधान का भाग जो 16 है वो किससे संबंधित है। संविधान का जो भाग 16 है दोस्तों वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। इसमें SC और ST के विशेष आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, और SC और ST को जो है लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण है, ना कि राज्यसभा में। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। संविधान का भाग 17, संविधान का भाग दोस्तों 17 जो संविधान का भाग है वो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, संविधान का भाग जो 18 है वो आपात उपबंध से संबंधित है। इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। देखते हैं दोस्तों कि कौन सा कोड सही होगा। ए का है 4 नंबर, तो ए का 4 नंबर देखते हैं दोस्तों। इसमें से 2 बी और डी सही हो रहे हैं अभी तो, और ये 2 गलत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बी नंबर का है तीसरा किसमें है, दोनों में है तीसरा। सी का है दोस्तों दूसरा, तो दूसरा है बी नंबर ऑप्शन पे, तो बी नंबर दोस्तों ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, डी भाग 12। दोस्तों हमारे संविधान के भाग 9 में जो है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 3 सोपानों में दोस्तों ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20, डी भाग 21। दोस्तों भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। इसका सी नंबर ऑप्शन
सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा, राजभाषा दोस्तों हमारी क्या है, हिंदी है, से संबंधित है? ए भाग 9, बी भाग 15, सी भाग 17, डी भाग 18। तो दोस्तों राजभाषा से संबंधित भाग जो है वो भाग 17 है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।